नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का अपने इस चैनल करंट मैटर्स पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आज के 12 मई के जो इम्पोर्टेंट 20 करंट अफेयर्स हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये जो है मनाया गया है 10 मई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ? तो फिलिस्तीन जो है वो यूएन में नया सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फिलिस्तीन। अगला सवाल है, हाल ही में एमएसडीई ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया? एमएसडीई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज ने ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महिंद्रा। भारत की चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाला प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, रोम, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि दुबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने आर लक्ष्मी कंठ राव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर लक्ष्मी कंठ राव। अगला सवाल है, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दिलीप संघानी। इनको इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन 1, दिलीप संघानी। अगला सवाल है कि हाल ही में वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निलंबित किया। तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था है, उसने नाडा के तहत डोपिंग के आरोप में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को निलंबित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि बजरंग पूनिया। अगला सवाल, हाल ही में विश्व पक्षी प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पक्षी प्रवासी दिवस ये जो है 11 मई को मनाया जाता है। तो ये उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 11 मई। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है? तो ये मिस्टर संजय भल्ला जी हैं, जिन्होंने भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संजय भल्ला। अगला सवाल है कि हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो परिवर्तन चिंतन नामक जो त्रिसेवा सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, न्यू दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है मेघालय के उमराव जिले में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मेघालय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार भारत सौर ऊर्जा के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा के मामले में भारत का जो नंबर है पूरे विश्व में वो तीसरे नंबर पे है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, तीसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? तो जैसा कि पिक्चर से देख के पता लगा सकते हैं कि इसरो जो है तरल ऑक्सीजन केरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, इसरो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस टीन यूएसए 2023 ने अपना खिताब छोड़ा है, उनका नाम क्या है? तो ये मिस टीन यूएसए 2023 यानी कि 2023 ने अपना खिताब छोड़ दिया। इनका नाम है उमा सोफिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उमा सोफिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कोलिन मुनरो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हैं? वे किस देश के हैं?
तो अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो इसका जवाब आपको पता होगा। ये न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यूजीलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? तो एसबीआई जनरल ने जिन्हें हेड प्रमुख संबंध के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम है जया त्रिपाठी। जैसा कि आप पिक्चर से देख के पता लगा सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जया त्रिपाठी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने घोषणा की है कि 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खातों को बंद कर देगा? तो पीएनबी बैंक ने यह घोषणा की है कि ऐसे सभी खाते जो निष्क्रिय हैं उसे 1 जून 2024 को बंद कर दिए जाएंगे। तो राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन 1 पीएनबी। अगला सवाल है, हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो चाड के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो। नाम याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया? तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया है उस देश का नाम है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यूएई। और आखिरी क्वेश्चन की आज का ये रहा कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, और रूस के प्रधानमंत्री का जो कार्यभार संभाला है उनका नाम है मिखाइल मिस स्टीन। तो इसका राइट आंसर होगा मिखाइल मिस स्टीन। तो ये रहे आज के टॉप 20 सवाल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल के नए 20 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।